आत्मीय भाइयों एवं बहनों, अभी आपको काय ऊर्जा एवं उसकी चमत्कारी सामर्थ्य पुस्तक लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य विषय चेतन सत्ता के 5 महत्वपूर्ण आयाम के बारे में पढ़कर सुना रही थे। इसी क्रम में पृष्ठ 27 से आपको इसी विषय पर आगे की बात पढ़कर सुनाते हैं। स्नायु रसायन मस्तिष्क एवं सुषुम्ना के नाड़ी शोधन में क्रियाशील वे रसायन तत्व है, वे रस स्त्राव है जो सक्रिय होने पर इंद्रियों में सीमाबद्ध मानसिक चेतना को अतीन्द्रिय स्तर पर पहुंचा देते हैं। न्यूरो ह्यूमरल स्क्रीशंस नाम से पहचाने जाने वाले ये रस स्त्राव वैज्ञानिकों द्वारा अभी जाने पहचाने गए हैं, किंतु इनकी प्रतिक्रियाओं का अतीन्द्रिय क्षमता के रूप में उपहार शास्त्र वचनों एवं प्रतिपादनों में देखने को मिलता है। इनकी प्रतिक्रियाओं का अतीन्द्रिय क्षमता के रूप में उभार शास्त्र वचनों एवं प्रतिपादनों में देखने को मिलता है। साधना का स्तर जैसे जैसे सूक्ष्म प्रखर होता जाता है, उतनी ही ऊंची सीढ़ियां साधक चढ़ता चला जाता है। विज्ञानमय कोश जागरण की साधना ऐसी ही है, जो इन रस स्त्रावों से संबंधित है। डोपामीन, एसिटिल कोलिन, गावा, सीरोटोनिन, एंड्रोफ्रिन के फिलिन्स के रूप में विद्यमान वे स्नायु रसायन एकाग्रता, प्रसन्नता, भाव प्रवणता, आनंदानुभूति, जागृति, स्फूर्ति, स्मरण शक्ति, मेधा इत्यादि विशेषताओं से संबंधित है। ध्यान योग की उच्च स्तरीय साधनाएं सीधे इनके रस स्त्राव को प्रभावित करती व साधक के में उपरोक्त विशेषताओं को उभारती है। विभिन्न मुद्रा, बंध, आहार विहार के नियमों व नियम ध्यान योग की साधना में सहायक भूमिका निभाते हैं। अतीन्द्रिय सामर्थ्यों में विचार संप्रेषण, दूर श्रवण, दूरदर्शन, पदार्थ हस्तांतरण आदि अनेकों आती हैं। पर इनका सुनियोजित उपयोग अध्यात्म क्षेत्र के जो साधक करते हैं, वे चमत्कारी प्रदर्शनों में स्वयं को उलझाते नहीं, वे इनको लौकिक प्रयोजनों में नष्ट भी नहीं करते। स्नायु कोशों की जागृत के फलस्वरूप जो भी क्रियाएं होती हैं, वे उससे भली भांति अवगत होते एवं इस उपलब्धि का प्रयोग लोकोपयोग प्रयोजनों हेतु ही होने देते हैं। चेतना के चतुर्थ आयाम की यह वह स्थिति है जिसमें विभूतियां अनायास ही हस्तगत हो जाती हैं। वैज्ञानिकों मनीषियों के आविष्कारों रचनाओं को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। चेतना का 5वां अंतिम महत्वपूर्ण आयाम है
रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एवं थैलेमिल कार्टिकल न्यूक्लाई के रूप में विद्यमान मस्तिष्क के ऊर्ध्व केंद्र पर अवस्थित आनंदमय कोश। आनंदमय कोश, इसके विषय में पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, परंतु जैसे जैसे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ने प्रगति की है, जैसे जैसे प्रगति की है, मस्तिष्क के इस संस्थान के संबंध में जो चेतनता बनाए रखने के लिए उत्तरादायी माना जाता है, जानकारी और बढ़ी है। प्रायोगिक रूप से इलेक्ट्रोडों के माध्यम से उत्तेजित कर एवं न्यूरो हिस्टोपैथोलॉजी के माध्यम से सुषुम्ना के ऊर्ध्व भाग में स्थित इस विद्युत स्फुलिंग के फुहारे के विषय में जितना भी कुछ पता चला है वह विलक्षण है। मस्तिष्क के विभिन्न कार्टिकल न्यूक्लाई प्रसुप्त अचेतन को सचेतन एवं सुपरचेतन में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते उन्हें थैलेमो प्रोजेक्शन के माध्यम से तंतुजाल से विनिर्मित रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उत्तेजन मिलता रहे। यह कार्य उच्च स्तरीय ध्यान साधना से संभव हो पाता है। निधिध्यासन, ध्यान धारणा, प्रत्याहार समाधि की अवस्था में ये केंद्र जागृत होते एवं सूक्ष्म माइजिन कणों एवं न्यूट्रॉनों कणों के माध्यम से व्यष्टि चेतना का समष्टि चेतना से संपर्क स्थापित कर देते हैं। चेतना की सर्वोच्च स्थिति आनंदमय कोश के जागरण की स्थिति में आती है। मस्तिष्क नहीं, मस्तिष्क से ऊपर मन में संव्याप्त चेतना के ऊर्ध्वीकरण का यह सोपान जब पूरा हो जाता है, पंचकोशी साधना समग्र हुई मानी जाती है। 5 कोशों की साधना अध्यात्म में बताई गई है। पहले भी बताए थे आपको कौन कौन से कोश हैं। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यह सब कुछ जितने विज्ञान सम्मत ढंग से प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है, तथ्यतः प्रक्रिया उससे भी अधिक जटिल है। इससे भी अधिक जटिल है जितना विज्ञान सम्मत ढंग से इसको प्रतिपादित करने का इस पुस्तक में और भी अन्य पुस्तकों में गुरुदेव की बताते हैं कि ये इससे भी जटिल है। ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार की स्थिति तक पहुंचने पर अयमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंदो हम कि जिस परिणत तक साधक पहुंच पाता है, उसका वर्णन शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं। ओम शांति। मित्रों, इसी संबंध में इसी पुस्तक के अगले विषय काय ऊर्जा के विभिन्न पक्षों का वैज्ञानिक विश्लेषण
आगे पढ़कर बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।